फ्रेंड, मैं हूं चंद्रभूषण और आप देख रहे हैं हाउ टू देखो सीखो। फ्रेंड, आज का यह वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, या तो वैसे जो लोग हैं जो कि मोबाइल पे वीडियोज देखने या गेम खेलने में जो सारा वक्त निकाल देते हैं, जिनके पास काफ़ी समय बचा हुआ है कुछ करने के लिए। तो मैं इसे 10 टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं, और ये जेन्युइन और लीगल होगा, कोई भी अनलीगल काम नहीं करना होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आप अंत तक देखें और एक भी पॉइंट मिस न करें। सारे के सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं और सभी से आप जो है अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, मोबाइल या लैपटॉप, और साथ में इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत आपको होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सब कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और ये वीडियो एकदम लीगल है, यहाँ पे कोई धोखा या हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। और साथ ही इन तरीकों से आप किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाएंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई क्यों न कर लें, पैसे की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। शाम को जब घर जाइएगा तो रोटी सभी को चाहिए, साथ ही घर के और भी खर्चे होते हैं उसे भी चलना चाहिए, और उसके अलावा भी सेविंग होना चाहिए। तो आप इस जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाना चाहता हूँ उसे आप थोड़ा सा समय देकर सीख लें, और बार बार जो है अगर सीखने में समस्या आ रही है तो वीडियो को आगे पीछे करके भी सीख लें, लेकिन एक बार सीख लेने से आपके सारे समस्या समाधान हो जाएगी। मुझे इस वीडियो में आपका कमेंट या लाइक नहीं चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते। दोस्तों, पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, एक जो होता है एक्टिव इनकम और दूसरा जो होता है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा मिलेगा, जब काम बंद तो आपका पैसा बंद। या उदाहरण के लिए हम एक मजदूर का ले लेते हैं कि मजदूर जब तक मजदूरी करता है तब तक उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, काम बंद हो जाता है, तो उसके लिए पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। हालांकि ये बात सच है कि आप अगर फिजिकल काम करते हो तो आपका जो है स्वास्थ्य बना रहेगा, आपको कोई तरह की समस्या नहीं आएगी, आप फिजिकल प्रोडक्ट बना पाओगे। लेकिन अगर किसी इन केस आप बीमार पड़ जाते हो या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका काम बंद हो जाता है, तो फिर आपकी आमदनी बंद हो जाएगी ना। अब दूसरे तरह की बात करते हैं पैसिव इनकम। मान लो कोई बंदा जो है एक्टिव इनकम करके बहुत सारे पैसे कमा लेता है और 2 मंजिले का मकान बना लेता है और उसे जो है वह किराए पर लगा देता है। तो अब खुदा न खास्ते हुआ आगे चल के बीमार भी हो जाता है तो क्या उसकी इनकम घटेगी? नहीं घटेगी, क्योंकि रेंट तो आता ही रहेगा, है ना। क्योंकि उसने अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदल लिया। लेकिन अब इस पैसिव इनकम का जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आप जो डायरेक्टली पैसिव इनकम नहीं कमा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिवली काम करना ही होगा। अब जिस बंदे ने जो 2 मंजिला मकान बनाया उसने कभी न कभी तो एक्टिव काम किया होगा, तभी तो उसे पैसे आए और उसने उस एक्टिव पैसे को पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास पैसिव इनकम हो वो घोड़े बेच के सो जाए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक्टिव इनकम ना कमाएं, लेकिन पैसिव इनकम होने से टेंशन ख़त्म हो जाती है और अगले महीने की निश्चिंतता हो जाती है। तो हम यहाँ पे दो तरह के, कुछ एक्टिव इनकम और कुछ पैसिव इनकम, दोनों ही बताने जा रहे हैं। इनमें से सबसे पहला काम है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग में आप किसी दूसरे को या कस्टमर को उससे पैसे ले करके उसका जो है काम करेंगे या उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप घर बैठे किसी दूसरे को दे सकते हैं। मान लो क्या, जैसे कि आपको फ़ोटो बनाने का शौक़ है और आप उसमें जो है डीपली एकदम पूरा अंदर तक घुस जाओ और सारा एडिटिंग का अच्छे जो है एडिटिंग करना सीख जाइए, और जो है आप इस तरह से आप किसी कंपनी के लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल के लोगो बना सकते हैं। इसी तरह का बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। रिलेटेड जितने भी काम हैं वो आप सब कर सकते हैं, और साथ ही इसमें थोड़ा एडवांस जाने के बाद जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में दिमाग लगाना है, उसमें जो फ़ोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होगा उसमें इसी में मेहनत करना है। तो ये मैं एक छोटा सा आइडिया दे दिया। या तो आप किसी मूवी की कहानी लिख सकते हो, किसी गाने की लिरिक्स लिख सकते हो, या किसी के रिज्यूमे बना सकते हो। ये सारा काम भी जो है फ्रीलांसिंग के ही अंदर आता है। इसके लिए कई पॉपुलर वेबसाइट है, इसमें से जो पहला है वो है फाइवर और दूसरा जो है अपवर्क। दोनों का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस पर अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले आपको जो है अपने प्रोफाइल पे ध्यान देना होगा,
और शुरुआती दौर में जो है आपको जो है कम रेट पर ही काम करना होगा, और जैसे जैसे आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी तो आप जो है अपने दाम बढ़ा सकते हैं। अब बात उठती है कि इसमें कितनी कमाई होगी। तो हो सकता है कि आप पहले साल इसमें जीरो कमाएं, और हो सकता है दूसरे तीसरे साल में आप लाखों में कमाने लगे। ये तो आपके प्रोफाइल पे और आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पर नॉर्मली आप लोग जो है केवल वीडियो देखते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आप यूट्यूब पर जो है अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब बात रही कि वो कैसे, तो मान लीजिए आपके पास फोटोग्राफी का कला है या वीडियोग्राफी का कला है, आपके पास जो है या तो सिंगिंग का कला है या आपके पास मोटिवेशन करने का कला है, तो कुछ भी अगर आप जानते हो तो आप इसमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब आपके पास जो अच्छे खासे फॉलोवर हो जाएंगे और उसके बाद आपको एडसेंस पे जाना है, वहाँ पे साइन अप करना है, और उसके बाद आपके वीडियो पे ऐड आने लगेंगे और आपकी कमाई हो जाएगी शुरू। अब जितने ऐड आएंगे उतनी कमाई होगी। इसके लिए आप में जो है कुछ स्पेशल खूबी होनी चाहिए, जिस पर कि आप अनलिमिटेड वीडियो बना सकें। वीडियो बनाने का मतलब कि ऐसे ही नहीं, उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे के चैनल पे जाते हैं, वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर लेते हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे आपको जो खुद ब खुद करना होगा और ओरिजिनलिटी लाना होगा। दूसरे के चैनल लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप जहाँ थे वहीं रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। अब बात रही कि YouTube से कितनी कमाई होगी, तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि आपको 10,000, 20,000, 5,000, 2,000। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आपके वीडियो पे व्यूज आएंगे, जितने आपके वीडियो पे एड्स आएंगे, उस हिसाब से आपकी कमाई होगी। वैसे तो इसमें लाखों कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि YouTube का कॉपीराइट का जो रूल्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और ये चैनल भी टर्मिनेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। तो जो भी कंटेंट बनाना वो ओरिजिनल बनाना। यूट्यूब से आने वाला इनकम भी जो है पैसिव इनकम होता है। आप एक बार अगर जो आपके जो वीडियो चल पड़े तो आप वीडियो डालो चाहे ना डालो, कुछ ना कुछ तो पैसे आते ही रहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा कमाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। अब हमारा नंबर 3 में आता है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, आप जो है कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या और भी तरह की वेबसाइट हैं वहाँ से। तो कभी ना कभी आप लोग मोबाइल मंगाते होंगे, स्पीकर मंगाते होंगे, ईयरफोन मंगाते होंगे। तो यही चीज़ है दोस्तों को सजेस्ट करना है। एफिलिएट का मतलब ही होता है कि दूसरे के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। अब मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपका दोस्त भी आपसे सजेशन मांगा, और आपके पास अगर एफिलिएट का अकाउंट है तो आप उसके द्वारा जो है दोस्त को रेफ़र करते हैं, तो आपको जो है उसके प्रति कमीशन मिलेगा कि आपने उसका स्पॉन्सर किया है। उस सबका अलग अलग रेट होता है, किसी का 9%, 8%, 5%, 4%, हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट होता है, तो उसके हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएगा। अब एफिलिएट अकाउंट आप दोनों ही जगह बना सकते हो। यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, दोनों ही कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास फॉलोवर होना चाहिए। वो आपके पास फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी आपके पास फॉलोवर होना चाहिए, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप कर पाएँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस वीडियो के नीचे जो है कुछ लिंक्स डाले हुए हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट का, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छी होगी, और साथ ही हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा, उसका जो कमीशन है मुझे मिल जाएगा। तो दोनों ही काम यहाँ पे हो सकता है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब नंबर 3 में हम बात करेंगे शेयर मार्केटिंग की। शेयर मार्केट जो है, जिसे आप जुआ के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड, लेकिन जिसमें जो है जिसके पास जो अच्छा खासा ज्ञान हो गया शेयर मार्केट का, उसे करोड़पति बनते ज़्यादा देर नहीं लगती। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ गलती इसमें की तो आपको रोडपति बनते हुए भी देरी नहीं लगती। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होता है और उसमें सीखना होता है। सीखने के बाद आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होगी। आप कहीं भी उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप 5 पैसा में खुलवा सकते हैं, आप जो है ज़ेरोधा में खुलवा सकते हैं। सभी का जो है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से खुलवा सकते हैं। या तो आपका जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में होगा, HDFC होगा, SBI होगा, यूको बैंक होगा, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप उसके थ्रू भी खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड से ही आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका जो कैपिटल होगा वो 100% इसमें लगाना नहीं है फ्रेंड। उसका जो है 10%, 20%, 25% ही लगाइए, चूँकि आप ये लॉस भी हो सकता है और ये इनकम भी हो सकता है अगर आपके पास कैपेबिलिटी होती है। तो इसमें आप जो है इंट्राडे 1 दिन के लिए, शॉर्ट पीरियड कुछ महीने के लिए, और लॉन्ग पीरियड आप कुछ महीनों सालों के लिए भी आप इसमें लगा सकते हो। अब बात आती है फ्रेंड वेबसाइट की। तो वेबसाइट बनाना भी बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके लिए आप सिंपली वर्डप्रेस पे जाओ और एक अच्छी खासी अकाउंट बहुत ही असाधारण तरीके से बना सकते हैं।
वहाँ पे आपको क्या करना है, कंटेंट लिखना है, कोई स्टोरी लिखना है, आपको ब्लॉगिंग करना है, यही सब इसमें यहाँ पे आप वॉलपेपर भी शेयर कर सकते हो, यहाँ पे कोई अच्छे अच्छे नुस्खे बता सकते हो। तो यहाँ पे जो है जितना अच्छा आप लिख सकते हैं वो आप लिख के एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। और जब अच्छी खासी ट्रैफिक आपके जो है पेज पे आने लगे तो आप जो है उसे गूगल एडसेंस के थ्रू जो है अप्रूव करवा लो, जो कि यूट्यूब को भी वही अप्रूव करता है। और उसके बाद आपके पेज पे ऐड आने लगेंगे और आपके जो है इनकम शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि अपने ही वेबसाइट पे जाके खुद ही क्लिक मत करना। इससे जो होता है कि आपका वेबसाइट बैन हो सकता है, आपका गूगल एडसेंस बैन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, और साथ ही आपको डोमेन नेम चाहिए जो आपकी GoDaddy से जाके ले सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चाहिए होस्टिंग, क्योंकि आप जो डाटा बनाओगे, जो भी कंटेंट लिखोगे, उसे रखना कहाँ है, तो आप होस्टिंग भी आप दो तरह के होते हैं, एक फ्री भी होते हैं, एक पेड भी होते हैं। तो शुरुआत में आप फ्री पे काम करिए, लेकिन आपको बाद में जो है पेड ले लेना चाहिए, क्योंकि पेड का जो है ज़्यादा सिक्योर होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, और उसका जो कस्टमर सपोर्ट भी बढ़िया होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट इनकम सोर्स है वो है इनकम टैक्स एडवाइज़र। जी हाँ फ्रेंड, आप जो है इनकम टैक्स एडवाइज़र भी बन के जो है आप पैसे, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि लोग इनकम करें या ना करें, सभी लोगों को जो इनकम टैक्स फाइल करना ही होता है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि इनकम टैक्स भरना नहीं आता है। उन्हें लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अरे ये मैं कैसे भरूंगा, क्या करूंगा। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही आसान है करना, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जो है लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो इनकम टैक्स फाइल करें। ये जो है देश के इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है। और जब वो लोग एग्री हो जाए तो उसके बाद जो है आप अपने ऑनलाइन करने का जो है कुछ फ़ीस यहाँ पे लागू कर दें, या आपकी मर्ज़ी है आप फ़ीस लें या ना लें, लेकिन ये भी आप एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो इनकम सोर्स होने वाला है वो है ऑनलाइन क्लासेज। यहाँ पे जो है आप ऑनलाइन क्लासेज दे सकते हो। तो आप सोचोगे कि ये तो मैं यूट्यूब पर भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो है केवल पढ़ाई लिखाई की ही बातें होगी, और यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर जो है अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। इसके लिए जो है बहुत सारी वेबसाइट है, इसके लिए उदेमी है, अनअकैडमी है, क्यू मैथ है, ये सारी वेबसाइट जो है यहाँ पे आप भी, और भी बहुत सारी कंपनी है, आप जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, वही लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, और जो बाकी चीज़ चाहिए हो सकता है वही कंपनी आपको प्रोवाइड कर दे। अब यहाँ पे आपको उनसे बात करना होगा कि वो जो है पढ़ाने का आपको क्या फ़ीस देंगे, क्या जो सुविधा देंगे, क्या सब है, सारा कुछ वो आप उनसे बात करने के बाद ही पता चल सकता है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं, यहाँ पे आप एंड्रॉयड ऐप बना के भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आप जो वेबसाइट बना सकते हैं, बनाना मुश्किल नहीं है, उसी तरह से एंड्रॉयड ऐप भी बनाना मुश्किल नहीं है। वैसे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से कि आप जो एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस डीपली जानना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और लैंग्वेज सीखने के बाद अच्छी खासी आप अगर ऐप बना देते हो तो उसके बाद आप उसे प्ले स्टोर में अपलोड कर सकते हो। एक बार मेहनत करना पड़ेगा और बार बार आपको इससे भी आमदनी होता रहेगा। अब हमारा अगला जो इनकम का सोर्स है वो है रीसेल डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे मान लो google.com, facebook.com, yahoo.com, जो भी जानते हैं ये सारे जो है डोमेन नेम ही होते हैं। और डोमेन नेम भी जो है फ्रेंड यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं। मान लो किसी को डांसिंग क्लास चलाना है, उसे चाहिए dancingclass.com, और ये आपने पहले से खरीद के रखे हुए हैं, उसे चाहिए तो उसका भी खरीद बिक्री होता है। फ्यूचर में ऐसे ऐसे आप डोमेन खरीद के रख सकते हैं जिसका कि ज़रूरत लोगों को पड़ने वाला है, और उसे बाद में आप सेल कर सकते हैं। इसमें जो है फ्रेंड आज ऐसा नहीं है कि आज आप पैसा लगाओगे और कल ही आपको बहुत सारा पैसा इसमें आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से प्रॉपर्टी है आपका, जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, कुछ दिन रखते हैं और बाद में उसे सेल कर देते तो अच्छी खासी कीमत मिलती है। उसी तरह का ये है कि फ्यूचर में मान लीजिए आपने जो डोमेन नेम खरीद के रखा, उस पर एक कंपनी खुल गई या कुछ भी ऐसा कुछ जिसको कि आवश्यकता है, तो वो आपसे परचेज करने के लिए आपसे कांटेक्ट करेगी और बात करेगी, और आप उसके अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। डोमेन नेम भी खरीदने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके जो है डोमेन नेम खरीद सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप GoDaddy पे जा सकते हैं, GoDaddy पे जाके खरीद सकते हैं। शुरुआत में आपको 500 के आसपास या 500 से नीचे में भी आपको डोमेन नेम मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए .org.in करके आप खरीद सकते हैं। अब हमारा जो अगला इनकम ऑफ सोर्स होने वाला है फ्रेंड वो है सेल्फ फोटोग्राफ। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो आप जो है फोटोग्राफी खींच के और उसे भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, एक वेबसाइट है shutterstock.com, उस पर जाके आपको सेल करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी खासी जो है फोटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। आप वहाँ पे
उसके लिए साथ ही आपको एक कंप्यूटर चाहिए, चूँकि आपको बाद में हो सकता है एडिटिंग भी करना पड़े, तो आप उसे एडिट करके जो अपलोड करेंगे और उसके अगर आपके प्रोफाइल में अच्छे खासे फ़ोटो हो जाते हैं तो आप उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, अर्निंग करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत हर जगह आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। और मैंने इसमें जो भी वीडियो में आपको बताया है कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, तो सारा जो है लीगल है और सारा आप शुरुआत में आपको मेहनत लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो है बहुत सारी अच्छी कमाई दे के जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो टैलेंट होती है। फ्रेंड, आपके अंदर कुछ किसी तरह का टैलेंट होना चाहिए, तभी आप जो है किसी भी जो है इनकम सोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी जगह जो आप सफल हो सकते हैं। बिना टैलेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके क्वेरी का सही आपको मैं जवाब दे सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। आप कुछ रह गया हो इस वीडियो में तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।